शनिवार की रात यहाँ पर फेंक देना 5 काली मिर्च। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। इतना पैसा आएगा कि आप बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों, आपके जीवन में परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं और आप अपने जीवन में चल रही सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि परेशानी, गरीबी, दरिद्रता आपका साथ छोड़ दे और आपकी किस्मत और आपका भाग्य आपका साथ दे, आपकी किस्मत चमक जाए। तो आपको शनिवार के दिन वह प्राचीन उपाय करना है जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ। हमारे गुरुजी ने बताया कि काली मिर्च जो है वह शनि ग्रह का कारक होती है। आप अपने जीवन में शनि दोष से परेशान हैं, आपकी जिंदगी ठीक नहीं चल रही है, आपके घर का वास्तु दोष ठीक नहीं है, आप जो व्यापार करते हैं उसमें लगातार धन की हानि हो रही है, पैसा बिल्कुल भी नहीं टिक रहा, हारी बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, रोज नई समस्याएं जो हैं क्रिएट हो रही हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका जो शनि ग्रह है वह ठीक नहीं चल रहा। दोस्तों, काली मिर्च का सीधा संबंध शनि ग्रह से होता, शनिवार का दिन शनि ग्रह का होता। तो अगर आप शनिवार के दिन काली मिर्च का उपाय विधि पूर्वक करते हैं तो आपको उस उपाय का करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता। ऐसा हमारे प्राचीन बुजुर्गों का भी मत है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, बिना कार्य किए कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, लेकिन जिंदगी में चमत्कार भी होते हैं। कोई व्यक्ति रात दिन मेहनत करता है, लेकिन कम मेहनत करने वाले व्यक्ति को नौकरी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, हम जो भी उपाय करते हैं उसका फल अवश्य प्राप्त होता। दोस्तों, आप भी चमत्कार में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो में बताए गए उपायों को आपको शनिवार के दिन जरूर करना चाहिए। ये उपाय आपको काली मिर्च के द्वारा शनिवार के दिन करना है। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में चमत्कारी व सकारात्मक बदलाव आएगा। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, धन दौलत व ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर काली मिर्च का यह उपाय आप शनिवार के दिन करते हैं तो वह कभी खाली नहीं जाता, बल्कि काली मिर्च का उपाय करने से आप अपनी खराब किस्मत को भी बदल सकते हैं, वह भाग्य का साथ पा सकते हैं। कोई भी परेशानी या समस्या आपके जीवन में है या ऐसी कोई भी इच्छा या मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो हर चीज़ का निवारण आपको शनिदेव के पास मिलेगा। इसलिए आपको शनिदेव का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति का शनि ग्रह उग्र होता है, अच्छा नहीं होता है, वह व्यक्ति चाहे जितना भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, उसको फल प्राप्त नहीं होता, वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन वहीं अगर किसी व्यक्ति का शनि ग्रह मजबूत है, अगर वह व्यक्ति कोई गलत निर्णय भी ले लेता है तो उसके साथ उस स्थिति में भी लाभ प्राप्त होता। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति को शनि महाराज की कृपा प्राप्त हो जाती है तो उसे करोड़पति बनने से कोई भी रोक नहीं सकता, वह व्यक्ति रातों रात माल हो जाता। वहीं अगर शनि महाराज की गलत दृष्टि पड़ जाए तो बड़े से बड़ा अरबपति व्यक्ति भी तबाह हो जाता, बर्बाद हो जाता। तो दोस्तों, अगर आपसे भी कोई गलती हुई है जिसकी वजह से आपको शनि दोष लग गया है, तो ऐसे में आप हमारे द्वारा बताए गए उपाय, जो काली मिर्च के उपाय हैं, जिनके बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णन है, वह उपाय आप करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आएगा। आपका शनि दोष, ढैया, साढ़े साती लगभग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि काली मिर्च का जो उपाय हम बताने वाले हैं वह बहुत ताकतवर उपाय है। ये उपाय आपको हाथों हाथ फल देते हैं और ऐसे में आप भी चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आप जो भी कार्य करें उसमें आपको मनचाहा फल प्राप्त हो, आपके घर में खुशियां आए, सफलता आपके कदम चूमे। तो पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें जय शनिदेव महाराज। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वह कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दें ताकि राशि के अनुसार हम आपको उपाय बता सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आप सोच रहे होंगे आपने अभी तक तो उपाय बताया ही नहीं, तो दोस्तों बिना देरी किए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला है आर्थिक कष्टों से मुक्ति का उपाय। दोस्तों, आर्थिक कष्ट कई प्रकार के होते हैं। मान लीजिए आपको कोई कर्ज लिया था जो अब चुक नहीं रहा है, आपका खाना पीना यहाँ तक कि सोना भी दुश्वार हो गया, आप परेशान हैं, पैसा टिक नहीं रहा है, समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो आपको जानना जरूरी है कि आखिर ये आर्थिक कष्ट आते ही क्यों हैं। तो जिस व्यक्ति का शनि ग्रह कमजोर हो जाता उसे आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ता। आप इन कष्टों से छुटकारा पाकर शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सिर्फ 3 शनिवार आपको यह उपाय करना। इस उपाय को करने के बाद आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी, आपका कर्जा खत्म हो जाएगा,
आपकी आर्थिक समस्याएं व कष्ट समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यह उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना। आपको शनिदेव के मंदिर में जाना है। वहां पर पूर्व दिशा में एक मिट्टी का दीपक सरसों के तेल से जलाना है। वह शनिदेव के सामने खड़े होकर के आपको 11 बार शनि चालीसा का पाठ करना। वह आपने जो दीपक जलाया था उसमें आपको 3 काली मिर्च डाल देनी है। यह उपाय आप लगातार 3 शनिवार कर लेते हैं तो शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। आपके ऊपर जो भी दोष लगा था, जिससे आप परेशान थे, वह दोष दूर हो जाएगा। आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। प्राचीन काल का यह उपाय बहुत शक्तिशाली है। अगला है घर की बरकत का महा उपाय। यह उपाय आप करते हैं तो आपके घर में बरकत होगी, साथ ही उन्नति भी होगी। आपके घर में अगर किसी नकारात्मक शक्ति ने वास कर लिया, कोई दोष लग गया, तो वह दूर हो जाएगा। अब दोष आखिर लगता कैसे? आप अक्सर घर से बाहर जाते हैं, आप वापिस आते हैं तो आपके साथ कुछ नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं, जो आपके घर का माहौल बिगाड़ देती हैं। और आप चाहते हैं कि शक्तियाँ घर से हमेशा के लिए बाहर चली जाएं, तो आप प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद घर के बाहर के मुख्य द्वार के बाहर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। वह उसमें 1 काली मिर्च डाल करके बोलें, जय शनिदेव। यह उपाय आपको प्रत्येक शनिवार के दिन करना। इससे पूरे सप्ताह आपको घर पर शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। तीसरा है शनि दोष से मुक्ति का उपाय। दोस्तों, आप भी शनि दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, ढैया 7.5 से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आप कैसे शनिदेव के प्रकोप को कम कर सकते हैं? क्योंकि शनि के प्रकोप को पूर्णतः तो समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके प्रकोप को कैसे कम कर सकते हैं? तो जब तक आपकी 7.5 चल रही है, आपको एक काला कपड़ा लेना है। अब इसमें आपको 51 काली मिर्च 11 रुपए रख करके इसे काले धागे से बांध करके पोटली बना लें। अब आपको सूर्यास्त के बाद शनि मंदिर जाना, वह इस पोटली को किसी गरीब व्यक्ति को दे देना। यह उपाय आपको प्रत्येक शनिवार को करना। इससे आपका शनि दोष लगभग समाप्त हो जाएगा। शनि दोष को किसी भी उपाय से पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता। व्यापार को चलाने का उपाय। दोस्तों, अगर आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा तो हो सकता है कि किसी की हाय लग गई हो, नजर लग गई हो, कोई दोष लग गया हो, तो आपको शनि मंदिर में जाना है। वहां पर आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना। अब उसमें आपको काली मिर्च डाल देना। अब आपको एक काले रंग का कपड़ा लेकर के उसमें 1 मुट्ठी काली मिर्च डाल दें। 1 रुपए का सिक्का व 11 की संख्या में लौंग आपको डालकर उसकी पोटली बना लेनी है। अब इस पोटली को शनिवार की रात को ले जा करके आपके व्यापार का जो स्थान है वहां पर आपको इसे रख देना। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में शनि महाराज की कृपा से आपका व्यापार चलना शुरू हो जाएगा। ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। इसे करने से आपको शनि महाराज की कृपा प्राप्त होगी। हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मानकर, देव स्वरूप मानकर हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। और विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं, वह हमें ऑक्सीजन देते हैं, वह हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसे वह ग्रहण करते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं वह धूप में रहते हुए भी हमें शीतल छाया भी प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों से हमें कई प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। हमारा भोजन आदि बनाने के लिए लकड़ियाँ भी देते हैं। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत गुणकारी बताया गया है। पेड़ पौधों से हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बनाती हैं। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों से प्राप्त जड़ी बूटियों के माध्यम से किया जाता है। यहाँ तक कि जिस बेड पर, पलंग पर हम सोते हैं, आराम करते हैं, वह भी पेड़ पौधों से प्राप्त लकड़ी से बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी पेड़ पौधों को महत्व बताया है। पीपल का जो वृक्ष है उसे वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल का वृक्ष हमें 24 घंटे प्राणवायु देता, ऑक्सीजन देता और अन्य वृक्षों की तुलना में इसकी आयु भी अधिक होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, क्योंकि पीपल के वृक्ष में स्वयं माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु वास करते हैं। ऐसे में अगर आप नए साल में जनवरी 2024 में इस वृक्ष को छू करके आ जाते हैं, आपकी गरीबी, दरिद्रता, रोग एवं समस्त प्रकार के दोष समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, प्राचीन धर्मशास्त्रों की माने तो ऐसे अनेकों वृक्ष हैं जो कल्याणकारी बताए गए हैं। ये दिव्य वृक्ष मनुष्य के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं, परेशानी को भी दूर करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें आपके नए साल के दिन शाम को बस छू करके आना है और एक लौंग व कपूर आपको वहां पर रख करके आना। वह इस वृक्ष में आपको जो भी समस्या है वो बोलना है, बताना है।
लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, वह हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जा करके जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो आइए जानते हैं दोस्तों, अगर आप दिन भर कठिन परिश्रम करके 200 से 300 रुपये कमाते हैं, वहीं एक व्यक्ति कम मेहनत करके भी 2-3 हज़ार रुपये प्रतिदिन कमाता, तो कौन ज़्यादा अच्छा है, 200 वाला या 2000 वाला? दोस्तों, जो व्यक्ति 2000 कमाता है वह कई तरह के उपाय करता है और पैसों को चुंबक की तरह खींच लेता है। कुछ व्यक्ति काफ़ी मेहनत करके भी रोजी रोटी नहीं कमा पाते, वहीं कुछ लोग कम मेहनत करके भी लाखों कमाते हैं। ऐसा कैसे होता? तो आपको बता दें कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों की वजह से अगर हमारी कुंडली में कोई दोष लग गया तो यह चमत्कारी पेड़ पौधे उसे दूर करने का काम करते हैं। इसलिए अगर आप हमारे द्वारा बताए गए इन पेड़ पौधों को नए साल के दिन छू करके आते हैं, छू लेते हैं, तो मान के चलिए आपको जो भी दोष लगे हैं वह दूर हो जाएंगे। ये पेड़ पौधे उसे अपने अंदर खींच लेते हैं। ये वृक्ष इतने ताकतवर हैं कि आपको लगी बद्दुआ या दोष के प्रकोप से इनकी कोई एक डाली सूख जाती है, ये उसका प्रकोप झेल जाते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि अगर इस वृक्ष को आप नए साल पर छू लेते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, परिवर्तन आएगा, आपके बिगड़े हुए कार्य बनना शुरू हो जाएंगे, आपके लिए धन प्राप्ति के मार्ग भी खुल जाएंगे। चलिए जानते हैं उन वृक्षों के बारे में। दोस्तों, पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था, जिसे देवराज इंद्र ने स्वर्ग में स्थापित किया था। पारिजात वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण स्वयं मानव जाति के कल्याण के लिए पृथ्वी पर लेकर के आए थे। यह ऐसा चमत्कारी पौधा है कि किसी मनुष्य के शरीर में चाहे जितनी थकान हो, इसे छूकर समाप्त हो जाती है। बहुत से लोग थकान होने पर इस पारिजात वृक्ष को छूते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से हम आप सभी को ये जानकारी इसलिए देना चाहते हैं ताकि हमारे से अधिक हिंदू भाइयों का भला हो सके। तो दोस्तों, ध्यान से सुने, इस दिव्य वृक्ष के नीचे आपको नए साल के दिन जाना है, वहां पर घी का दीपक जलाना है। अब आपको एक लौंग व एक कपूर रख करके अपनी मनोकामना बोलनी है कि हे वृक्षराज, आप हमारी यह मनोकामना पूरा करें। वहां पर आपको जो भी मनोकामना है उसे बोल देना है। अब इस वृक्ष को, पारिजात के वृक्ष को मक्खन का भोग लगाना है, क्योंकि पारिजात वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु माता लक्ष्मी वास करते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण पारिजात के इस वृक्ष को स्वर्ग से धरती पर लाए थे। जैसे ही आप इस वृक्ष को छूते हैं तो आपकी कैसी भी नजर दोष हो, हाय लग गई हो, बद्दुआ लगी हो, जिसकी वजह से आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपको इस पेड़ को छू करके आपकी प्रार्थना बोलनी है और एक लौंग व कपूर आपको अर्पित करना, एक दीपक जलाना। आप देखेंगे कि आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, आपकी हर एक समस्या समाप्त हो जाएगी, आपके धन का आवक शुरू हो जाएगा, सारे बिगड़े काम बढ़ने लगेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि गुरुजी, आप पारिजात का वृक्ष तो हमारे पास में कहीं है ही नहीं। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपको दूसरा वृक्ष बताने वाला हूँ। तो कौन सा है वह वृक्ष? तो वह है गूलर का वृक्ष। क्योंकि गूलर के वृक्ष को स्वयं भगवान नरसिंह का वरदान प्राप्त है कि गूलर के वृक्ष पर यानी भगवान विष्णु व देवी लक्ष्मी स्वयं वास करेंगे। गूलर के वृक्ष को स्वयं भगवान विष्णु यानी नरसिंह ने वरदान दिया है कि आप लोगों के कष्ट भी हरेंगे। दोस्तों, आपको करना क्या? आपको नए साल के दिन शाम के समय में गूलर के वृक्ष के पास जाना, आपको घी का दीपक जलाना और आपको वहां पर एक लौंग और एक कपूर को जला करके प्रार्थना करनी है कि आपके वृक्ष पर भगवान नरसिंह एवं माता लक्ष्मी विराजमान है। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी गरीबी परेशानी, हमें जो किसी की नज़र लगी है, बद्दुआ लगी है, नज़र दोष लगा है, आप सारे दोषों को समाप्त कर दें, अपने अंदर समाहित कर लें। इस प्रकार से प्रार्थना करके गूलर के वृक्ष को बतासे का भोग लगाना है और आपको 5 की संख्या में गूलर का फल भी लाना है। ऐसी मान्यता है कि नए साल 1 जनवरी के दिन जो भी व्यक्ति गूलर के पके हुए फल को लाते हैं, उनकी पूजा करके उन्हें अपनी तिजोरी में रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जहां माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है वहां पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो आपको यह उपाय विधिपूर्वक करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना है। अगला जो वृक्ष है वह है बेल का वृक्ष। बेल का वृक्ष स्वयं माता पार्वती का स्वरूप है। स्कंद पुराण के अनुसार बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था। इसके पत्तों में माँ पार्वती, डाली में शिव व जड़ में ब्रह्मा विष्णु रहते हैं। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार शिव मंदिर के पास जो भी बेल का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे कोई भी व्यक्ति नई साल के दिन भगवान शिव के मंदिर के पास जो भी बेल का वृक्ष है वहां पर शाम को एक घी का दीपक अवश्य जलाएं, तो आपके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, आपको सभी पाप मिट जाते हैं,
आपको करना क्या, कहते हैं माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। आपको नए साल के दिन बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाना है। बेल के इस दिव्य वृक्ष को भगवान शिव व माता पार्वती का रूप ही माना जाता है। बेल के वृक्ष की जड़ में समस्त तीर्थवास करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सावन के महीने में बेल के वृक्ष के नीचे नियमित रूप से दीपक जलाता है तो उसे संपूर्ण तीर्थों के बराबर पुण्य प्राप्त होता। अब आपको करना क्या, नए साल के दिन इस वृक्ष को छूना है। वह माता पार्वती से प्रार्थना करनी है कि माता आप ही शक्ति स्वरूप हैं, लक्ष्मी हैं, आप ही संसार को चलाती हैं। वह वृक्ष को छूकर प्रार्थना करें कि माता हम मेरी गरीबी को दूर करें, वह मेरे जीवन की समस्त परेशानियों को हमेशा के लिए मिटा करके एक सुखी जीवन प्रदान करें। ऐसा करके आपको एक कपूर व एक लौंग को जला देना एवं इस वृक्ष को बोलना है कि मैं आपको धतूरा का बीज व पत्ते अर्पित करता हूँ, आप स्वीकार करें। धतूरा आपको अर्पित करना है, वह प्रार्थना करना है कि हमारी गरीबी व दरिद्रता मिटा करके एक खुशहाल जीवन प्रदान करें। बस इतना आपको करना, आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप सभी माता पार्वती की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता पार्वती अवश्य लिखें। वह सप्ताह के किसी भी दिन हल्दी के डिब्बे में यह एक चीज डाल देना, हो जाएगा चमत्कार। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर करेंगे धन की वर्षा, आप हो जाओगे माला माल, आपको मिलेगा भाग्य का साथ। जीवन में आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, हल्दी सभी के घर में होती है। अगर आप बिना हल्दी के खाना बनाते हैं तो वह खाना जो स्वाद नहीं लगता, इसलिए हल्दी को किचन की शान भी कहा गया। दोस्तों, आपको बता दूं, सनातन हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम बिना हल्दी के पूरा नहीं होता, संपन्न नहीं होता, क्योंकि हल्दी को शुभता का प्रतीक माना गया। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी के उपाय से बुरी ताकतों से बचाव होता। हमारे प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी के उपाय करके आप अपने जीवन में धन समृद्धि एवं वैभव की प्राप्ति कर सकते हैं। हल्दी का उपाय अगर सही दिन व सही मुहूर्त पर किया जाए तो आप भाग्य का साथ पा सकते हैं। अपने जीवन में चल रही सभी समस्याओं से भी आप छुटकारा पा सकते हैं केवल हल्दी का उपाय करके। इतना चमत्कारी है हल्दी। तंत्र शास्त्र की माने तो साफ साफ लिखा हुआ है कि हल्दी का उपाय यदि सही दिन व सही समय पर किया जाए तो उस उपाय का लाभ अवश्य ही प्राप्त होता। अगर बात हल्दी की करें तो त्वचा के लिए भी हल्दी को अति उत्तम माना गया। हिंदू धर्म में जब भी किसी लड़की अथवा लड़के की शादी होती है वहां पर अलग से हल्दी की रस्म होती है, जिसमें दूल्हे व दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है, क्योंकि हल्दी लगाने से त्वचा में निखार आता। हल्दी औषधीय गुण भी रखती है, इसलिए त्वचा के लिए जो दवाई बनाई जाती है उसमें भी हल्दी का प्रयोग होता। बात धार्मिक महत्व की जाए तो भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा में हल्दी का प्रयोग किया जाता। शास्त्रों के अनुसार अगर माता लक्ष्मी की पूजा में हल्दी का प्रयोग करते हैं, उपाय करते हैं, तो वह पूजा हाथों हाथ सिद्ध हो जाती है। बृहस्पतिवार व शुक्रवार के दिन आप करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु का होता और प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य, राहु केतु वह नवग्रह का नियंत्रण स्वयं भगवान विष्णु के हाथ में होता। आपके नवग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो ऐसे में किसी भी बृहस्पतिवार के दिन आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी का उपाय कर लेते हैं तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भाग्य आपका साथ देगा, आपके नवग्रह भी आपका साथ देंगे। अब आप जो भी करेंगे उसमें आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। वहीं अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार किसी भी शुक्रवार को हल्दी का उपाय विधि पूर्वक करते हैं तो आपको मिलेगा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन आने के मार्ग खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। वहीं अगर आप वह गुप्त चीज हल्दी के डिब्बे में विधि विधान से छुपा दी जिसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो आपकी किस्मत का जो ताला है जो बंद पड़ा था उसमें चाबी लग जाएगी। आपके जीवन में आएगा चमत्कारी बदलाव, आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं, तंत्र शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी के उन प्राचीन उपायों के बारे में बताने वाला हूं जो आप किसी भी बृहस्पतिवार व शुक्रवार के दिन समय निकाल करके करते हैं। अगर आप यह उपाय विधि पूर्वक करते हैं तो आपको साक्षात भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके जीवन में चमत्कारी व सकारात्मक बदलाव आएगा।
दोस्तों आप चाहते हैं भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो वीडियो को लाइक कर दें व कमेंट बॉक्स में जाकर के जय भगवान विष्णु व जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपसे निवेदन है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला उपाय है राहु केतु का साथ पाने का उपाय। दोस्तों अगर आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा है, आप जो भी काम करते हो उसमें हमेशा परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, सफलता नहीं मिलती है, तो समझ जाए आपके राहु केतु की दशा सही नहीं है। राहु केतु आपका साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आती हैं। अगर आप राहु व केतु की दशा अच्छी करना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन यह उपाय जरूर करें, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसा करने से आपको जरूर सफलता मिलेगी। आपको करना क्या, सबसे पहले किसी भी बृहस्पतिवार के दिन आपको स्नान करना है। वह एक ऐसा डिब्बा लेना है जिसका पहले इस्तेमाल न किया गया हो। अब उसमें आपको हल्दी भर देना है। वह आपको 2 लौंग लेना है। अब आपके घर के मंदिर में जाएं, जहां भगवान विष्णु की मूर्ति रखी हुई है, वहां पर आपको बैठ जाना है। वह भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। वह लौंग को अपने हाथ में पकड़ करके भगवान विष्णु के बीज मंत्र का 11 बार जाप करें। भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 11 बार जाप कर। अब आपके हाथ में जो लौंग है उन्हें हल्दी के डिब्बे में रख करके डिब्बे को पीले कपड़े से बांध दें। वह इस डिब्बे को घर के उस कमरे में रखें जहां पर आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। यह उपाय अगर आपने सही ढंग से कर लिया तो आपका राहु केतु दोष दूर हो जाएगा, भाग्य भी आपका साथ देने लगेगा। कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती, क्योंकि हम जब भी भगवान विष्णु की पूजा में लौंग का इस्तेमाल करते हैं तो वह पूजा हाथों हाथ सिद्ध हो जाती है। इसलिए किसी भी बृहस्पतिवार के दिन लौंग का या चमत्कारी उपाय करके अपने भाग्य का साथ पाएं। दूसरा है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की उन्नति हो, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे, तो बृहस्पतिवार के दिन सूर्यास्त से पहले हल्दी का लेप बना ले। अब आप घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। यह उपाय आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार को करना है। आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी, आपके घर की बरकत होगी, उन्नति होगी, सकारात्मक ऊर्जा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। दोस्तों यह उपाय आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार को करना है। आपको धन धान्य का लाभ प्राप्त होगा। अगला है दुर्भाग्य से मुक्ति का उपाय। दोस्तों अगर आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता तो यह उपाय आपको 11 दिन तक लगातार करना, जो हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या, आपको 1 बाल्टी पानी लेना। यह पानी आपको सुबह के समय लेना। अब उसमें 1 चम्मच हल्दी आपको डालनी है। अब उसी पानी से आपको जो स्नान कर लेना। यह उपाय आपको लगातार 11 दिन तक करना है। दोस्तों ध्यान रहे आपको ताजे पानी का इस्तेमाल करना। लगातार 11 दिन तक यह उपाय करने के बाद दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देगा। वह भगवान विष्णु की कृपा से भाग्य आपका साथ देने लगेगा। इस उपाय को करने से आप पर सदैव भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी। धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों यह उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। वह आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें अपार वृद्धि होगी, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों शुक्रवार का दिन होता है माता लक्ष्मी का, और यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार तक करना। दोस्तों जब भी आप यह उपाय करते हैं तो आपको तामसिक भोजन को त्यागना होगा, जैसे शराब, पान मसाला, गुटखा आदि। पहले शुक्रवार को आपको एक ऐसा डिब्बा लेना है जिसका इस्तेमाल न किया गया हो। अब इस डिब्बे को आपको हल्दी भर देना है। अब आपको 2 इलायची लेनी है। इलायची शुक्र ग्रह का कारक होती है, और शुक्र जो ग्रह है उसका जो नियंत्रण है वो माता लक्ष्मी के हाथ में होता है। जिसका शुक्र ग्रह मजबूत होता है उसके घर में माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन की वर्षा होती है। आपको हल्दी का डिब्बा व 2 इलायची लेकर के आपका घर का जो पूजा घर है वहां पर जाना। आपको वहां पर बैठना है और माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाना। वह 2 इलायची को अपने हाथ में पकड़ लेना। वह माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का 21 बार आपको जाप करना। माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। अब 2 इलायची को हल्दी के डिब्बे में रख दें। वह इस हल्दी के डिब्बे को अपनी तिजोरी में रख दें, जहां पर आप रुपया पैसा रखते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा से धन की आवक शुरू हो जाएगी। आप जो भी कार्य करेंगे आपके घर पैसों की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों आपने कितना भी बड़ा कर्ज लिया हुआ है बहुत जल्द उतर जाएगा।
अगर आपने हमारे द्वारा बताए गए इन उपायों में से कोई भी एक उपाय कर लिया तो आप निश्चित तौर पर ऋण मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, कर्ज का सर पर होना जिंदगी मुश्किल में डाल देता है। अगर आपके सर पर कोई कर्ज नहीं है तो आप एक खुशहाल जीवन जीते। हम जरूरत पड़ने पर कर्ज ले लेते हैं, लेकिन इसे चुकाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। कर्ज लौटाना भारी पड़ जाता। तमाम जिंदगी उसे लौटाने में निकल जाती है। जिंदगी खराब हो जाती है। व्यक्ति के लिए कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या होता। व्यक्ति हर समय चिंता में रहता, टेंशन में रहता। व्यक्ति का परिवार भी कष्टों का सामना करता। उस कर्ज की वजह से सारा परिवार प्रभावित होता। कर्ज की वजह से परिवार में क्लेश रहता। हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। व्यक्ति को मान हानि होती है। कर्ज लेने वाला व्यक्ति खुद के लिए व परिवार के लिए मुसीबत बन जाता। जब आप कर्ज लेते हैं तभी आपको सावधानी बरतना चाहिए, नहीं तो यह मुसीबत बन जाता। इस मुसीबत को टालना बहुत कठिन हो जाता। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मंगलवार व शनिवार के दिन किसी तरह का कर्ज ना लें। यदि आप इस दिन कर्ज लेते हैं तो कर्ज उतारने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। अगर आप शनिवार के दिन कर्ज लेते हैं तो यह कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए शनिवार के दिन कर्ज के लिए आवेदन भी ना करें और ना ही कर्ज लें। मेष, मकर व तुला लग्न में कर्ज लेते हैं तो वह शीघ्र उतर जाता, लेकिन चर लग्न में कर्ज ना ले। चर लग्न में कर्ज लेने से वह बढ़ता ही जाता। 8 को शनि का अंक माना गया, इसलिए 8, 17 और 26 तारीख को कभी कर्ज ना ले। अगर इन तारीखों पर कर्ज लेते हैं तो वह व्यक्ति के जीवन को मुश्किल कर देता। कर्ज लेते समय काली स्याही से कभी भी हस्ताक्षर न करें, यह अशुभ माना जाता। ऐसा कर्ज आसानी से नहीं चुकता। कोशिश करें कि कर्ज ना लेना पड़े तो अच्छा है। अगर लेना ही पड़े तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार के दिन ले। यह कर्ज आसानी से चुक जाता है। उसे चुकाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों, आप जब भी कर्ज लेते हैं तो हस्ताक्षर करते हैं समय भगवान के नाम का स्मरण करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यह धन भी आपका है और मैं भी आपका हूँ। इस कर्ज को चुकाने में मेरी सहायता करें। ऐसा करने से कोई भी कर्ज आसानी से चुक जाता। लेकिन कई बार कर्ज लेकर के व्यक्ति फंस जाता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ जाता। अगर इस तरह की समस्या आ जाए तो आप उपाय कर लें। कर्ज से छुटकारा पाना आसान नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। जितना भी बड़ा कर्ज हो उतर जाएगा। आज के वीडियो में हम आपको कर्ज मुक्ति के कुछ उपाय बताने वाले हैं, जिन्हें अपनाकर आप कैसे भी कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें व हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पान को सनातन हिंदू धर्म में लगभग सभी धार्मिक कार्यों में शुभ माना जाता। स्कंद पुराण के अनुसार सागर मंथन के समय पहली बार पान का प्रयोग में लिया गया था। तभी से पान का पत्ता सभी शुभ कार्यों में प्रयोग में किया जाता है। ज्योतिष व धार्मिक कार्यों में इसे उपयुक्त माना गया। यह बहुत प्रभावशाली होता। माना जाता है कि पान का बुध ग्रह से गहरा नाता। यह धन संबंधित मुश्किलों को भी दूर करता है। अगर आप कर्ज में डूब चुके हैं, बाहर निकलने का मार्ग नहीं दिखता है, कोशिश करके थक चुके हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तब पान के पत्ते का ये उपाय आपकी मुसीबत को दूर कर देगा। यह उपाय करने के लिए आपको साबुत पान का पत्ता लेना है, जो कहीं से भी कटा फटा ना हो। ऐसा साफ सुथरा पत्ता लेकर के उसका डंठल निकाल दें। याद रहे, हरे रंग का ताज़ा पत्ता आपको लेना है। अब उस पर 2 लौंग और 1 इलायची रख करके पान का बीड़ा बना लें और मंगलवार की शाम को स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी को यह पान का बीड़ा अर्पित कर दें। 3 महीने तक लगातार प्रत्येक मंगलवार को आपको यह प्रयोग करना। अगर किसी कारणवश आप किसी मंगलवार को नहीं जा पाते हैं तो आपके बदले परिवार का कोई भी सदस्य यह कर सकता। ध्यान रहे, इस दिन आपको तामसिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना है। सात्विकता बनाए रखें। आप देखेंगे कि जल्द ही कर्ज चुकाने के मार्ग स्वयं खुलते नजर आएंगे। आप बहुत जल्द कर्ज मुक्त हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति हनुमान जी की शरण में चला जाता है वह उसका बेड़ा पार लगा देते हैं। हनुमान जी आपकी सारी मुश्किलों को खत्म कर देते हैं। दूसरा उपाय है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कर्ज लेने के बाद मुश्किलें बढ़ जाती हैं, कार्य भी ठीक से नहीं चलता, समय समय पर किस्तें नहीं जाती। जब भी संकट आता है तो 4 नई मुसीबतें साथ लेकर के आता है। आपका जो व्यापार है, नौकरी है, उसमें उसी समय दिक्कतें आने लगती हैं। आपका पैसा फंस जाता है। तमाम कार्यों में अड़चनें आना शुरू हो जाती हैं। एक तरह से मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता। सभी यार व रिश्तेदार मुंह फेर लेते। ऐसा लगता है कि आप चारों तरफ से घिर चुके हैं। तब आपको एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए भी आपको एक ताज़ा पान का पत्ता लेना है।
जो साबुत ताजा व हरे रंग का हो। मुरझाया हुआ पत्ता कभी न लें। आपको ताजा पत्ता लेकर के डंठल हटा करके पत्ते का चिकना भाग नीचे की तरफ करें, वह खुरदरा भाग ऊपर की तरफ रखें। उस खुरदरे हिस्से पर 2 लौंग रखें। अब सावधानी पूर्वक दोनों हाथों से पकड़ करके इस पान के पत्ते को बहते हुए पानी में प्रभावित कर दें। वह हाथ जोड़ करके ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, वह इस पान के पत्ते के साथ बह जाएं। बहता हुआ पानी आपकी तमाम मुसीबतों परेशानियों को अपने साथ ले जाएगा। जल्द ही आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको हर संकट से मुक्ति मिल जाएगी। आपका जो भी काम बिगड़ गया था वह बन जाएगा। हर संकट से बाहर निकलने का रास्ता आपको दिखाई देगा। यहाँ तक चारों दिशाओं से पैसा आने के मार्ग खुल जाएंगे। आपका अटका हुआ धन आपको मिल जाएगा। आपकी सारी समस्याओं का अंत लगभग हो जाएगा। इतना चमत्कारी है ये उपाय, इसलिए आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। अगला उपाय है, यह उपाय बहुत कारगर है। आपके ऊपर कर्ज यदि बढ़ता ही जा रहा है तो आप नवरात्रि में एक पान का पत्ता लेकर के जितने दिन हो सके ह्रीम लिख करके माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। वह 9वें दिन उस पान के पत्तों को अपनी तिजोरी, अलमारी, जहां पर भी आप रुपया पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, वहां पर रख दें। ऐसा करने से यह पत्ते चुंबक की तरह धन खींच करके आपकी तिजोरी नोटों से भर देंगे। आपका करोड़पति बनना लगभग तय है। माँ दुर्गा आप पर इतनी कृपा बरसाती है। दोस्तों, यह उपाय जरूर करें। अगला उपाय है, आप या फिर आपके घर का कोई भी सदस्य या महिला भी बदले में कर सकती हैं, लेकिन महिलाएं हनुमान जी को न छुएं। कर्ज से मुक्ति के लिए मंगलवार की रात एक विशेष उपाय किया जाता है। मंगलवार के दिन यानी उपाय वाले दिन आप नमक न खाएं, सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन आपको लहसुन व प्याज का भी इस्तेमाल नहीं करना। बिना लहसुन प्याज का खाना खाएं। रात में स्नान के बाद 11 बजे से 1 बजे के बीच में आपको यह उपाय करना है। रात्रि में चारों तरफ शांति होती है। ध्यान लगाना आसान होता है। घर में हनुमान जी के सामने आप आसन लगा करके बैठ जाएं, दीपक जलाएं, वह हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह प्रयोग आपको 11 मंगलवार तक करना है। आपको जल्दी ही कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। 11 हफ्तों तक मंगलवार के दिन यह उपाय आपको विधि पूर्वक करना है और रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच यह उपाय आपको करना है। आप बहुत जल्द कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। बहुत कारगर है ये उपाय, आपको जरूर आजमाना चाहिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें। वे आप भी हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के जय बजरंगबली हनुमान अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हनुमान जी महाराज आप सभी पर कृपा बरसाते रहें।